नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसानों के लिए अच्छी खबर, 20 फरवरी से यूपार्जन पोर्टल पर चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन होगा शुरू। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार रबी वर्ष 2023-24 के लिए पंजीयन शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक रबी वर्ष 2023-24 में यूपार्जन पोर्टल पर 20 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक पंजीयन की कार्यवाही होगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने चना, मसूर एवं सरसों उत्पादक किसान भाइयों से अपील की है कि वे उपज के उपार्जन के लिए यूपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन निर्धारित समय अवधि में जरूर कर लें। इंदौर को 15 फरवरी तक बाल भिक्षावृत्ति शहर मुक्त बनाने की तैयारी। शहर के प्रमुख चौराहों व मंदिरों को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त करवाने की करवाई जा रही है। इसके साथ ही इस अभियान में एसडीएम वाले जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी जुड़ेंगे और 15 फरवरी तक इंदौर को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाया जाएगा। ये निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को टीएल बैठक में दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिले में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का समय सीमा से निराकरण नहीं करने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। मध्य प्रदेश अंतरिम बजट में कर्मचारियों और पेंशनर के लिए 4% डीए और महंगाई राहत का प्राविधान। मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग 2 महीने पुराने डॉक्टर मोहन सरकार ने 1,45,229 करोड़ रुपए का पहला अंतरिम बजट यानी लेखानुदान प्रस्तुत किया। भाजपा के मिशन 370 को केंद्र में रखकर तैयार किए गए इस अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ला रही नई ईवी पॉलिसी, निजी चार्जिंग पॉइंट के लिए मिलेगा अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार नई ईवी पॉलिसी बना रही है। पुरानी पॉलिसी को 5 वर्ष हो चुके हैं और समय के साथ कई परिवर्तन भी हुए। इसे देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग, ईवी निर्माता कंपनी, ट्रांसपोर्ट संचालकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर नई पॉलिसी का प्रारूप दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में ई वाहनों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने और ई वाहनों के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पसंदीदा स्थान बनाने पर फोकस होगा। उज्जैन में ई रिक्शा चालकों के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 9,500 ई रिक्शा चंद महीने के अंदर बाजार में संचालित होने लग गई। ई रिक्शा यातायात में बहुत बड़ी बाधा बन रही है, जिसे लेकर अब जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और पुलिस महकमे ने एक नया प्लान तैयार किया। इसके तहत ई रिक्शा को निश्चित रूट पर ही चलाया जा सकेगा। जो ई रिक्शा चालक नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। उज्जैन में महाकाल लोक निर्माण के बाद पर्यटक श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में मंडी लाइसेंस अब 30 साल तक के लिए बनेंगे। मध्य प्रदेश के मंडी कारोबारियों के लिए सुकून वाली खबर है। अब मंडी लाइसेंस की समय अवधि 30 साल रहेगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। वाणिज्य व्यवहार लाइसेंस फीस में राहत प्रदान करते हुए 25,000 रुपए से कम कर 5,000 रुपए कर दिए गए। राज्य कृषि मंडी बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन कर कृषि मंडियों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस फीस 5,000 रुपए व आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा है। कॉलेज विद्यार्थियों को एबीसी आईडी बनाकर डिजिलॉकर में रखना अनिवार्य। नई शिक्षा नीति के तहत शासकीय और अशासकीय कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एबीसी आईडी बनाकर उसे डिजिलॉकर में रखना अनिवार्य है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए हैं। एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी बनाकर उसे ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत डिजिलॉकर में रखना है। उच्च शिक्षा विभाग डिजिटल व्यवस्था कर रहा है, जिससे कि किसी भी विद्यार्थी की जानकारी डिजिलॉकर में एक क्लिक करते ही सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मिला स्कॉच सिल्वर अवार्ड, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में आयोजित 96वें स्कॉच समिट में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ। इस सम्मान के लिए सीएम मोहन यादव ने पर्यटन विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पूरे विभाग के लिए समर्पण का प्रतिफल है। ये पुरस्कार न सिर्फ मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन की ओर और अधिक बढ़ावा देगा, जबकि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मध्य प्रदेश में जमकर गिरेंगे ओले, किसानों पर टूटेगा कहर, ऑरेंज और येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरे। इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। खासकर एमपी के किसानों के लिए 2 दिन बेहद भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 2 दिन तक भारी ओलावृष्टि और बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों ही तरह के अलर्ट जारी कर दिए। इससे फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्थाओं से परेशान विद्यार्थी सड़क पर उतरे। जिले में एक बार फिर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की अव्यवस्था की पोल खुलकर सामने आई। यहां पर विद्यार्थियों को सुविधाएं नहीं मिलने पर एवं खराब व्यवस्थाओं के चलते विद्यार्थियों का आक्रोश झलका। विद्यार्थी सड़क पर उतरे और करीब 12 किलोमीटर पैदल चले। सड़कों पर उतरे विद्यार्थियों को मनाने अधिकारी भी दौड़े और उनकी बात सुनी और मान मनोबल पर कर रहे वापस पहुंचाया। दरअसल पार्टी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने विरोध किया। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से होगा इंदौर आईएसबीटी का सौंदर्यीकरण। अंतरिम चरण में पहुंचा काम। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा कुमेरी में बनाए जा रहे आईएसबीटी का काम अंतिम चरण में है। अब इसके सौंदर्यीकरण का कार्य बाकी है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से इस बस टर्मिनल को तैयार किया जा रहा है। वहीं टर्मिनल के सौंदर्यीकरण पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि ये बस अड्डा MR4 और MR10 से कनेक्ट है। इसके लिए MR10 का काम पूरा हो चुका है, जबकि MR4 के हिस्से का काम अभी बाकी है। किसानों को लेकर जीतू पटवारी ने लगाए केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप। अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों से आज 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली कूच का नारा दिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया। इसके बाद दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस की गतिविधियां बता रही हैं कि युद्धकाल जैसी किसी परिस्थितियों को लेकर तैयारी हो रही है। फूलबाग क्षेत्र में पर्यटकों को मिलेगा हेरिटेज फील। स्वदेश दर्शन 2.0 दर्शन के योजना के अंतर्गत फूलबाग क्षेत्र में 17 से 20 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सुंदरीकरण के कार्य को भोपाल से हरी झंडी मिल गई। फूलबाग क्षेत्र में पर्यटकों को 6 से 8 घंटे तक रोकने के लिए रॉयल और हेरिटेज थीम पर काम कराए जाएंगे। फूलबाग के आसपास के पूरे इलाके को डस्ट फ्री करने के लिए साथ ही यहां ऐसे आकर्षण उपलब्ध कराए जाएंगे जो पर्यटकों को रोक सके। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्राथमिक स्वीकृति मिलने के साथ ही कुछ बदलावों के साथ आज दिल्ली भेजा जाएगा। 33 घंटे के धरने के बाद भी पीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 आगे नहीं बढ़ाई। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 को लेकर असमंजस आखिरकार खत्म हो गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के शेड्यूल में किसी प्रकार को कोई फेरबदल नहीं किया। सोमवार को आयोग के अधिकारियों ने बैठक में परीक्षा तय तारीख पर करवाने का फैसला लिया, जो 11 से 16 मार्च के बीच करवाई जाएगी। इस संबंध में आयोग ने पोर्टल पर अधिसूचना भी जारी कर दी है। उधर आयोग ने इस पर रवैये से नाराज होकर अभ्यर्थियों को अनिश्चितकालीन धरने की अनुमति नहीं मिली। मध्य प्रदेश अंतरिम बजट में कर्मचारियों और पेंशनर के लिए 4% डीए और महंगाई राहत का प्राविधान। मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग 2 महीने पुराने डॉक्टर मोहन सरकार ने 1,45,229 करोड़ रुपए का पहला अंतरिम बजट यानी लेखानुदान प्रस्तुत किया। भाजपा के मिशन 370 को केंद्र में रखकर तैयार किए गए इस अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा वल्लभ भवन में मिलेगी खाने की गुणवत्ता की गारंटी। ईट राइट कैंपस बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा से मिलने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा को अब ईट राइट कैंपस बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने काम करना शुरू कर दिया। पिछले ही सप्ताह में कलेक्ट्रेट में खाद्य सुरक्षा जिला स्तरीय समिति की बैठक में कलेक्टर को इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई। दिल्ली कूच से पहले मध्य प्रदेश के 150 किसान नेताओं को किया गिरफ्तार। संयुक्त किसान मोर्चा और इससे जुड़े संगठनों के किसान नेताओं को प्रदेश के अलग अलग जिलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रदेश के करीब 150 किसान नेताओं को थाने पर बैठाया गया तो कहीं जेल पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और इंदौर में भी किसान संगठनों से जुड़े नेताओं को थाने में बैठाया गया। रविवार रात से ही इंदौर के किसान नेताओं और पुलिस के बीच लुका छुपी का खेल चल रहा है। सोमवार को कई नेताओं को देपालपुर और सामवेर थाने में बैठाया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया लेखानुदान करारोपण संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चालू सत्र में सोमवार को मोहन सरकार द्वारा लेखानुदान पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई। कुल 1,45,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया गया। ओमकारेश्वर सागर बांध की बोट से होगी पेट्रोलिंग, अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम।
ओमकारेश्वर बांध और विद्युत गृह की सुरक्षा अब बोट से पेट्रोलिंग द्वारा की जाएगी। इसका विधिवत शुभारंभ प्रदेश के एनएचडीसी मुख्य विजय कुमार सिंह ने किया। हरी झंडी बताकर शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए पेट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीर्थ स्थल से लगा हुआ क्षेत्र है। सीआईएसएफ द्वारा राइट बैंक ऊपरी क्षेत्र में ये बोट का पेट्रोलिंग शुभारंभ का कार्य यहां रखा गया। इसमें अवैध गतिविधियों तो रोकी जाएंगी, साथ में पेट्रोलिंग के द्वारा अवैध गतिविधियों को चेतावनी भी दी जाएगी। भोपाल के इस कार्यालय से होगी 29 लोकसभा सीटों की मॉनिटरिंग। बीजेपी ने राजधानी भोपाल में लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की तरफ से विधिवत पूजा अर्चना कर की गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए मॉनिटरिंग इसी कार्यालय से की जाएगी। एमपी की सड़कों पर फिर से लौटेगी पिंक बस। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर सरकार ने प्रदेश में पिंक बस चलाने का ऐलान कर दिया। पिंक बस महिलाओं के लिए काफी सुविधाजनक मानी जाती है। पिंक बस में चालक और परिचालक दोनों ही महिलाएं होती हैं। इसके अलावा इसमें दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों की बैठने की भी सीट आरक्षित होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश की सभी 16 नगर निगम के अलावा अन्य बड़े शहरों में भी पिंक बस चलाई जाएगी। कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात, राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया। कांग्रेस की मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई ने पार्टी की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी से राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने की अपील की। राज्य इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को बताया कि वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने हाल ही में दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनसे प्रदेश इकाई की मांग पर विचार करने का आग्रह किया। पटवारी ने एक बयान में कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि सोनिया जी राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करें। राज्य के सभी वरिष्ठ नेता और विधायक इस मांग पर एकमत हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी के एक दिन दौरे पर लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे। डॉक्टर यादव आज 13 फरवरी को यूपी के आजमगढ़ क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर समेत 5 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 बजे हवाई पट्टी मंदूरी आजमगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद जयपुरिया स्कूल मिरिया कंदरापुर पहुंचकर दोपहर 12 बजे अपेक्षित श्रेणी की पहली बैठक लेंगे। नशा मुक्ति के लिए मंत्री की कांवड़ यात्रा, लोगों को नशा मुक्ति का दिया संदेश। हर साल इसी तरह इस समय राहुल सिंह अपने परिवार के साथ नरसिंहपुर में मां नर्मदा घाट पर मान पहुंचते हैं और वहां से अपनी पत्नी के साथ पैदल यात्रा कर बाकंदपुर जाते हैं। इस यात्रा का उनका उद्देश्य लोगों को धर्म से जोड़ना और नशा मुक्ति करना है। राहुल सिंह ने कहा कि वे इतने सालों से यात्रा कर रहे हैं, उनका उद्देश्य लोगों को धर्म के प्रति जोड़ना और इस धार्मिक यात्रा को देखकर लोगों उनके साथ शामिल होना और नशे से दूर रहें। लेह लद्दाख में ड्यूटी करते समय सीहोर का लाल शहीद। राजधानी भोपाल के नजदीकी जिले सीहोर का लाल लेह लद्दाख में देश के प्रति रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम लौसड़िया गांव निवासी अनिल वर्मा सेना में सूबेदार के पद पर पदस्थ थे। उनकी पोस्टिंग 6 महीने पहले ही लेह लद्दाख हुई थी। यहां पर वे 1200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर तैनात थे। बीती रात ही उनके परिवारजनों को उनके शहीद होने की सूचना मिली। बता दें कि सूबेदार अनिल वर्मा के शहीद होने की सूचना के बाद से गांव लसुड़िया में उदासी का माहौल है।